ऑलराइट। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल करना है और आई थिंक दैट शुड बी क्वाइट ऑब्वियस। मैंने ये फंक्शन लिखना है पार्टीशन। अच्छा, व्हाट इज पार्टीशन? पार्टीशन को ना एक अरे पास होती है, अच्छा, और एक ना रेंज पास होती है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी। इसको ना एक रेंज पास होती है, यानी कि एस आई से लेकर ई आई तक। फॉर एग्जांपल बेसिकली अगर मैं इस अरे को देखूं तो ये 9 का जो इंडेक्स बनता है वो पास होगा, और ये यहाँ पे जो 6 का इंडेक्स पास होता है वो पास होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसने करना क्या है? इसने करना क्या है? इस पार्टीशन का काम ये है कि एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करे। इट शुड जनरेट ए रैंडम इंडेक्स, लेट मी कॉल दिस आर आई, बिटवीन एस आई टू ई आई। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये रैंडम इंडेक्स जनरेट करता है सच दैट कि वो 5 आता है। ठीक है। ये यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाता है। 11 रैंडम नंबर जनरेट करता है, वैसे जो भी इसके दरमियान में रेंज में बनता है 11th इंडेक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स जनरेट हो जाता है, तो बेसिकली वो क्या करे, वो ना पार्टीशन कर दे इस नंबर की बेस पे। तो यानी ये वैल्यू अगर मैं टी में रखवा दूं तो सारी छोटी वैल्यूज जो 5 से है वो लेफ्ट पे हो जाए, सारी बड़ी वैल्यूज 5 से राइट पे हो जाए, और दरमियान में सारे 5 आ जाए। सो देखें जी, ये 4 0 4 3 2 जो है ये से छोटे हैं, 9 8 6 9 10 6 ये से बड़े हैं, और ये 5 5 5 5 ये है बेसिकली क्या क्या है ये दरमियान में आ जाते हैं। ठीक है। ये सवाल हमने पहले ही किया है, कहाँ किया? सर हमने किया और क्विज में किया था। बिल्कुल जी, ये हमारा लास्ट क्लास के क्विज में था। ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसको ना एक और चीज भी रिटर्न करनी पड़ती है। वो ये कि ये जो पार्टीशन वैल्यू है ना, जिसकी बेस पे पार्टीशनिंग हो रही है, उसका लेफ्ट इंडेक्स और उसका राइट मोस्ट इंडेक्स ये भी रिटर्न करना पड़ता है। समझ में आई? यानी इस 5 का जो इंडेक्स है वो भी रिटर्न करना है, और इस 5 का जो इंडेक्स है वो भी रिटर्न करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो इस 5 वाले का भी इंडेक्स और इस 5 वाले का भी इंडेक्स, ये दोनों रिटर्न करवाने। ठीक है। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा, मुझे एक इसको तो हम रिकॉर्ड करते हैं आई थिंक। अच्छा, बाय द वे, ये दैट यू कैन इजीली कोड, यस और नो? अच्छा चलो, पहले तो मुझे सवाल का जवाब देना कि पहले तो मुझे बताओ कि अगर मैंने ये रेंज दी हो एस आई और ई आई की, मैंने ये निकालना कि यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स कितने बनते हैं, वो कैसे निकालेंगे? लेट्स से एस आई दिया 100 और ई आई दिया 200। तो पहला क्वेश्चन ये, हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द रेंज, इसमें कितने एलिमेंट्स से कैसे निकालेंगे जी, बताएं। सर उस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक वो यही एलिमेंट है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इस रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं, तो साइज कितना है? 100। 100 तो नहीं है, गलत। यार ये म्यूट कर दिया फॉरन प्लीज। हाँ जी, साइज का 100 तो नहीं है। हाँ जी। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास एक अरे है जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक है, तो किस अरे का साइज कितना है? 10। हाँ जी। आप बताओ कितना साइज है, तो और बताए। 14 है सर उसका। अब इसका कितना साइज है? 11। 11 साइज है। हाँ जी। 11। आप बताए अगर मैं कहूँ कि एक अरे है जो कि 100 से स्टार्ट होती है और 200 तक जाती है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 101। हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो, बोलो। 101। 101। तो अब सवाल यह है कि अगर हमने साइज निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे? क्या हम सिंपल ये कर दें EI माइनस SI, क्या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? जी बताइए। -1 आई थिंक करना पड़ेगा। -1 करना पड़ेगा? Plus- यू मीन 200 माइनस +1. +1 +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्योंकि बाउंड्री इंक्लूडेड है ना, तो बेसिकली इस नंबर से एक छोटा जो है वो माइनस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो भी SI होगा बेसिकली हमें बेसिकली माइनस करना पड़ता है SI -1, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूडेड है, तो बेसिकली ये माइनस करना पड़ता है। देखिए 200 से 100 हम देख रहे हैं, तो बेसिकली 200 माइनस 99 कर देते हैं, ठीक है ना? which is basically equal to EI minus SI plus 1, ठीक है? ये तुमने निकाली है साइज। अब मेरा सवाल ये है कि रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है बिटवीन दिस रेंज SI to EI। अगर रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू जनरेट अ रैंडम नंबर इंडेक्स विद इन द रेंज SI to EI, ये कैसे करेंगे? हाँ जी बताएं, ये कैसे करेंगे? अगर मैं सिंपल ये रैंड कर दूं और मॉड ले लूं साइज के साथ, क्या मसला है? This will not work. Why? Because this will generate a random index between 0 to क्या बताइए जी, कि साइज हमारा 101 आ गया ना, तो ये कहां से लेकर कहां तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा? बेटा साइज कितना आ गया है? साइज हमारा कितना आ गया? 101। तो अगर मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूं, इसका पता है ना सबको? एवरीवन नोज दिस। यस सर। Yes, यार sir. ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर मैं इसका मॉड ले लूं साइज के साथ, यानी 101 के साथ मॉड लूंगा, तो किसी भी नंबर को 101 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ सकता है? सर 100 तक आएगा, 0 से 100। 0 से लेकर 100 तक आएगा, लेकिन हमने तो इंडेक्स जनरेट करने थे 100 से लेकर 200 तक। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि बेसिकली ये आ जाए? क्या ऐड करें कि ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाए बिटवीन 100 to 200? बताएं। हमने रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है ना, तो वो किसके बराबर होगा? इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये बेसिकली रैंडम इंडेक्स इस रेंज में आ जाएगा? सर 100 ऐड करेंगे। 100 ऐड करेंगे? 100 नहीं, यहाँ पर बेसिकली इन जनरल बताना ना। सर तो इंडेक्स ऐसा जिस इंडेक्स स्टार्ट हमने SI से EI करना है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाए? करना SI ऐड हो जाए। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये बेसिकली रैंडम इंडेक्स जनरेट करने का तरीका है, ठीक है? तो पहले आप साइज कैलकुलेट करें, फिर आप रैंडम इंडेक्स जनरेट करें, और फिर बेसिकली एक T बनाएं, इंटीजर T, एंड दैट विल बी इक्वल टू A ऑफ रैंडम इंडेक्स। ठीक है? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है? अब हमारा काम क्या है? अगला काम यह है कि हमने सेग्रीगेट करना है। ये काम हमें करना आता है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो सेग्रीगेट फंक्शन हमने बनाना है, इसमें वैल्यूज कहां से कहां तक पास होती है? सॉरी, सेग्रीगेट ने बेसिकली क्या करना है? सेग्रीगेट ने छोटी सारी इधर कर देनी है और बड़ी सारी इधर कर देनी है, ठीक है? और जो दरमियान में है वो सारी क्या आ जाए? वो सारी की सारी वो आ जाए जो कि इस T वैल्यू के इक्वल है। तो लेट्स उसने 5 इंडेक्स ऐसा जनरेट किया जिसमें 5 पड़ा हुआ था, तो ये बेसिकली इसने रिटर्न क्या करना है? इसने बेसिकली एक पेयर रिटर्न करना है जो बेसिकली क्या हो, इसका इंडेक्स हो और इसका इंडेक्स हो। तो बेसिकली ये देखिए, मैं एक स्ट्रक्ट बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं पेयर। इसमें Li होगा और Ri होगा, और बेसिकली इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है? एक पेयर रिटर्न करना है। तो इसने दो काम करने हैं, पार्टीशनिंग कर देनी है और एक पेयर रिटर्न करना है, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स। एवरीबडी इज विद मी? यस Yes, सर। ठीक है? सो बहुत ही सिंपल आइडिया है। हम बेसिकली क्या करते हैं, सो लुक एट दिस। सो बेसिकली हमने वही पार्ट क्विज वाला ही क्वेश्चन आपने किया जो हुआ है, मैं उसी को दिखा रहा हूं। तो बेसिकली हम साइज कंप्यूट करते हैं, हम एक रैंडम इंडेक्स कंप्यूट करते हैं, और हम T वैल्यू कहते हैं। अब T की बेस पे मैंने पार्टीशन करना, ठीक है? तो ये मैंने ना सबसे पहले एक काम किया, मैंने बेसिकली इस प्रीवियस इंडेक्स को मैंने अपने पास सेव कर दिया,
ठीक है, ये जो प्रीवियस एंडिंग इंडेक्स था ये मैंने सेव कर लिया क्योंकि मैंने उसी के ऊपर दोबारा पार्टीशन कॉल करना है ना 2 दफा। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे करना ये पड़ेगा, याद है हमने क्या किया था, इस तरह हमने 0 1 और 2 को किया था कि छोटे सारे लेफ्ट पे चले जाएं और वो नंबर जो बड़े हैं और इक्वल हैं वो राइट पे चले जाएं, ठीक है। और फिर हमने दोबारा पार्टीशन कॉल किया था किसके ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर के क्या हो जाए। तो बेसिकली इसको हमने 3 स्टेप में किया था, याद है, 2 स्टेप में किया था। तो बेसिकली पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कहा सारे भाई बस सिर्फ एक काम करो। सो ये जो स्टेप 1 था, वो स्टेप 1 क्या था हमारा, कि छोटे हमारे लेफ्ट पे हो गए और जो इक्वल टू हैं, या ये मैंने 5 6 इधर कर दिया, 5 इधर कर दिया, ठीक है। और जानबूझ के मैं इधर मैं 5 कर देता हूँ और इधर मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो आई डोंट केयर। तो बेसिकली मैंने कहा छोटे लेफ्ट पे कर दो, छोटे लेफ्ट पे कर दो और वो नंबर जो बड़े हैं या उसके इक्वल हैं वो राइट पे कर दो। और फिर क्या करो, फिर दोबारा से पार्टीशनिंग करो इस पोर्शन पे और उसमें क्या करो, जो इक्वल टू हैं वो लेफ्ट पे कर दो और जो ग्रेटर हैं वो कहां कर दो, राइट पे कर दो। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यही कुछ में किया था ना हमने कि जो इक्वल है वो लेफ्ट पे कर दो इस पोर्शन में और जो बड़े हैं वो हम क्या कर देंगे, राइट पे कर देंगे। तो बेसिकली इसी पोर्शन पे दोबारा पार्टीशनिंग दोबारा होनी है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमें एक और काम करना चाहिए कि पहली दफा जब पार्टीशनिंग करने के बाद आप फारिग होंगे तो SI आपका यहां आया होगा, है ना, ऐसे होगा ना, EI यूं पीछे आता जाएगा और SI यूं आगे बढ़ता जाएगा। तो SI हमारा यहां आएगा। बेसिकली इस SI को हमने सेव कर देना है, तो ये इंडेक्स हमने रिटर्न करवाना है। तो बेसिकली ये देखें, ये बिल्कुल वही काम किया हुआ है, यहां मैंने वही पार्टीशनिंग किया हुआ, जब तक छोटे आते जा रहे हैं आगे चलते जाएं, बड़े आते जाते हैं आगे चलते पीछे आते जाएं, और अगर छोटा है तो स्वैप कर दें, यहां आते साथ ही पेयर बनाते हैं और ये जो SI है ना ये मैं इसमें सेव कर लेता हूं। ये बात समझ आ गई? ये P.li यानी लेफ्ट इंडेक्स में मैं इस SI को सेव कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं दोबारा से पार्टीशनिंग वाला काम शुरू करता हूं, लेकिन किस पोर्शन में, इस पोर्शन में। और अब क्या होगा, जो इक्वल टू हैं 5 हैं वो आगे चलता जाएगा और जब तक वो यहाँ पे जब तक ग्रेटर रहना तो पीछे आता जाएगा और जैसे ही वो नॉट इक्वल टू आएगा वो रुक जाएगा और बेसिकली इसको स्वैप कर देगा। तो बेसिकली ये यहीं पर रुक जाएगा और ये 6 और ये यहाँ पे आकर रुकेगा और ये 5 और ये 6 स्वैप हो जाएंगे और बेसिकली इसी तरह से ये काम होता जाएगा। अब ऐसा ही कहां आकर रुकेगा, यहां पर, है ना। डू यू एग्री कि ऐसा ही यहां पे आकर रुकेगा? यस सर। ऐसा यार होगा ना, हमने सेव लेकिन ये वाला इंडेक्स करवाना है। तो अब हम SI -1 सेव करवाएंगे। तो लुक एट दिस, जब मैंने ये एक दफा डुअल खत्म हुआ, ये LI हमने सेव कर दिया पेयर में और फिर हमने EI को दोबारा से प्रीवियस एंडिंग इंडेक्स के बराबर कर, ताकि हम दोबारा से एंडिंग से शुरू करें और ये दोबारा से वही काम करते हैं, जब तक इक्वल टू आ रहा है SI में इंक्रीमेंट करते जाते हैं और ये जब ग्रेटर देन होता जा रहा है हम माइनस करते जाते हैं, स्वैप कर देते हैं और आखिर में जो हमारा SI आता है उसके एक माइनस करके हम इस पेयर में रखवा देते हैं और ये पेयर हम रिटर्न करवा देते हैं। ये जो पेयर है ना, ये पेयर हमने बेसिकली यहाँ पर रिटर्न करवा दिए, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप में पेयर लिखा हुआ। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस पार्टीशन? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ हियर कम्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। पार्टीशन हमने कर दिया, ठीक है, ठीक है, पार्टीशन हमने कर दिया। और अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूं, मैं फंक्शन लिख रहा हूं जिसका नाम है सॉर्ट, ठीक है। क्या इसको क्या पास होता है, ये पास होती है, ठीक है। और ये करता है, ये बेसिकली रिकर्सिव सॉर्ट कॉल कर देता है, ठीक है। रिकर्सिव सॉर्ट का मतलब बेसिकली क्या है, और इसमें बेसिकली क्या हुआ, मैं यहाँ पे ना रिकर्सिव सॉर्ट लिखता हूँ, सॉरी, मैं एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ, बहुत कमाल सॉर्ट है। This is basically the fastest known algorithm to human beings so far. Nobody can beat this. तो अभी तक का फास्ट है क्या? अभी तक का फास्ट है, अभी तक का सबसे फास्ट ही है, दुनिया का सबसे फास्ट तरीन एल्गोरिथम ये है, इसको भी मैं नाम बताने लगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली करता ये है कि ये A लेता है
और इसमें ना एक इंटीजर ऐसा ही पास होता है और एक इंटीजर ई आई पास होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कमाल ही काम कर देता है। पता क्या है, ये आते के साथ ही ना पार्टीशन कॉल कर देता है। पार्टीशन क्या करेगा मुझे ये बताएं। बाय द वे यहां से मैं कैसे कॉल करूंगा इसको, मैं रिकर्सिव सॉर्ट कॉल करूंगा, यहाँ पे ए भेज दूंगा, एस आई की जगह 0 भेज दूंगा और ई आई की जगह क्या भेजूं जी, ये की जगह क्या भेजूं, साइज नहीं, साइज नहीं, साइज -1। शाबाश, साइज -1, ठीक है। और यहां मैं आता हूं, यहां मैं आगे क्या करता हूं, पार्टीशन में आते साथ सबसे पहला काम करता हूं पार्टीशन कॉल करता हूं। और ये क्या करेगा, ये एक पेयर रिटर्न करेगा पी, जो बेसिकली ये पी रिटर्न कर रहा है। पी रिटर्न वो कर रहा है कि बेसिकली मैंने इससे छोटे, ये पी में इसने क्या रिटर्न किया है, पी में इसने रिटर्न क्या किया होगा, पी में बेसिकली पी डॉट एल आई होगा। और बेसिकली अगर मैं इसी अरे को देखूं तो अरे में एस आई से लेकर पी डॉट एल आई तक सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे। फिर ए से लेकर, और बेसिकली इसको -1 करना चाहिए, और ए एल आई, सो पी डॉट एल आई से लेकर पी डॉट आर आई तक ये वो एलिमेंट होंगे जो सारे इक्वल होंगे, ऐसी होगा ना। और फिर एक और होगी ए, और इसमें पी डॉट आर आई +1 से लेकर डॉट डॉट डॉट, हाँ जी, डॉट 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 कहां तक, ए सॉरी ई आई तक, ये सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे, ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, इस सबसे कमाल बात इसकी पता क्या है इस एल्गोरिथम की, मुझे अब ये बताओ, इस इन वैल्यूज को इन वैल्यूज से कंपेयर करने की जरूरत है? नो सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल, पार्टीशन ने क्या किया है, पार्टीशन ने बेसिकली ये काम कर दिया है, पार्टीशन ने ये काम कर दिया है ना, ये अरे इस तरह बना के दे दिया आपको, ठीक है। मैं इसे दोबारा छोटा कर देता हूँ। सो बेसिकली लुक एट दिस एग्जांपल, ये इसने रिटर्न किया। मुझे बताएं क्या इन वैल्यूज को इन वैल्यूज से कंपेयर करने की जरूरत है, या इन वैल्यूज को, इन छोटी वैल्यूज को क्या इनसे कंपेयर करने की जरूरत है, या इनको इनसे कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि बड़ी हैं इन दोनों से, और ये वो वैल्यूज हैं जो सारी इक्वल हैं और अपनी असल जगह पर आ चुकी हुई हैं, और ये वो वैल्यूज हैं जो छोटी हैं जो कि लेफ्ट साइड पे आ चुकी हुई हैं। वी डू नॉट नीड टू कंपेयर इट विद दीज वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज। समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। लुक एट दिस। अब मैं पता करूंगा मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे सिर्फ इस पोर्शन को सॉर्ट करना है। ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन को अगर मैं देखूं तो बेसिकली इसी के ऊपर मुझे रिकर्सिव सॉर्ट नहीं करना, और बेसिकली अरे हो जाएगी, और कहां से लेकर कहां तक होगी, पेयर के बताएं बताएं, कहां से लेकर, पेयर के एल आई तक, एस आई से लेकर पी डॉट एल आई -1 तक। ये बात समझ आई? और मुझे एक कॉल और भेजनी है, वो कौन सी कॉल होगी, एक और रिकर्सिव कॉल करनी जो बाबा जी की कॉल है, ठीक है ना। और मुझे इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकर्जन उस अपने छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है ना। हाँ जी, अब मुझे अगली कॉल मुझे बताएं इससे कॉल करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर, वो सेम है। शाबाश, बेसिकली मुझे सिर्फ इसको कॉल करने की जरूरत है। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, ये डॉट आ रहा है एंड तक, सॉरी पी डॉट आर आई +1 से लेकर कहां तक, ई आई तक। क्या बात है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द। और सिर्फ एक चीज बाकी है, वो ये कि कब हमें रोक देना है। अगर हमारा एस आई
ग्रेटर देन और इक्वल टू ई आई हो जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। है ना, समझ में आ गई बात? कि अगर हमारा एस आई ई आई से बड़ा हो जाए या इक्वल टू हो जाए, इसका मतलब एक इक्वल तब होगा जब हमारे पास एक साइज की अरे रह जाएगी, यानी एक रेंज की अरे रह जाएगी, तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर एस आई ई आई से इस तरह चला जाए तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? दिस इज द फास्टेस्ट नोन एल्गोरिदम और इसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट, ओके। और ये जो फंक्शन जो कॉल किया हुआ है इसे कहते हैं क्विक सॉर्ट रिकर्सिव। और यहां पर इसको मैं नाम रख देता हूं, कहते हैं क्विक सॉर्ट। और ये जो यहां पर रिकर्सिव कॉल करेगा ये अपने आप को ही कॉल करेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। इस क्विक सॉर्ट में और इस क्विक सॉर्ट में फर्क है, ये आप बेसिकली कॉल करते हैं, ये बेसिकली क्विक सॉर्ट हेल्पर है, ठीक है। लेकिन इसमें उसमें फर्क सिर्फ किस तरह से लग जाए क्योंकि इन दोनों के पैरामीटर डिफरेंट है। बात सुना? ठीक है, यस सर। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फास्टेस्ट नोन एल्गोरिदम। और फास्टेस्ट नोन एल्गोरिदम का मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, वो ये कि ये हमने पिछली एल्गोरिदम की क्लास में एक कंपैरिजन किया था कि हमने एक कितना डेटा लिया, हमने 1 MB का डेटा लिया, ठीक है। तो ऑन 1 MB डेटा हमने मर्ज सॉर्ट लगाया। मर्ज सॉर्ट याद है हमने क्लास में किया था लिंक लिस्ट के थ्रू, यस सर। है ना। तो वो बेसिकली लेता है 40 सेकंड्स। जो इंसर्शन सॉर्ट है वो लेता है 32 दिन और बबल सॉर्ट भी तकरीबन 32 दिन लेता है। और ये हमने कैलकुलेशन की थी। और क्विक सॉर्ट पता कितने दिन लेता है? ओनली 5 seconds. That's the level we are talking about. समझ में आई बात? ठीक है। So it's that fast. It's lightning fast. That's why it is named as quick sort. Okay? Everybody understand? Everybody understand? Yes. तो ये बेसिकली एक एल्गो है जो कि बेसिकली आप चला के देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस अरे के ऊपर अरे ली, इसका मैंने ये सी आउट वेक्टर के लिए ओवरलोड कर दिया, ठीक है। और मैंने कुछ शॉर्ट से पहले अरे प्रिंट की और इसके बाद मैंने अरे प्रिंट की और ये देखिए इसे चलाया, ये अरे सॉर्ट हो गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। यस सर। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट दे दें तो बेसिकली मैं आपको एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट को दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, एक मैं इनिट करता हूँ और इसमें मैं वेक्टर एम्परसेंड ए भेज देता हूँ और इसमें मैं इंटीजर आर भेजता हूँ, आर स्टैंड फॉर रेंज, और इसकी वैल्यू मैं भेज देता हूँ इतनी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इतनी है, ठीक है। और बेसिकली मैं करता क्या हूँ, एक फॉल्ट लगाता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेट्स से कितना कर दें, आई इज ए डॉट साइज प्लस प्लस, ठीक है। और मैं ए की ith इंडेक्स पे रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, मॉड करता हूँ, किसके साथ मॉड करता हूँ, आर के साथ। मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करके इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक रैंडम नंबर जनरेट किया मैंने, इस आर से मैंने इसको मॉड किया, तो मैंने इस अरे को रैंडम इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। और इसका साइज मैं पता कर देता हूँ, साइज कर देता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट 20 टाइम। ये पता कितना होता है? आपको शिफ्ट का पता नहीं होगा, तो मैं पावर फंक्शन यूज करता हूँ और 2 raised to power 20 कर देता हूँ। ये कितना होता है पता? 2 raised to power 20 जो होता है ना, 2 raised to power 20, ये तकरीबन 1 MB होता है। 2 raised to power जो 10 होता है ना, वो तकरीबन 1 KB होता है, ठीक है। 1 K होता है, 1 किलो होता है, और ये 1 मेगा होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 raised to power ऑलमोस्ट 10 raised to power 20, 10 raised to power 6 के बराबर होता है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 raised to power 6, ठीक है। और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बराबर होता है 10 raised to power 3 के बराबर।
नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि बेसिकली ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 1024, ठीक है, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻3, जो कि बेसिकली कितना है, तकरीबन 1000 होता है, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, चलो बड़ी, Yes. ठीक है, तो बेसिकली ये तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻6 बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली मैंने एक वेक्टर बनाया और ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम इनिशियलाइज कॉल कर देता हूँ, मैंने इनिट कॉल किया, इसमें ए भेज दिया, बेसिकली क्या करेगा, ये इस अरे को रैंडमली इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, ठीक है, कोई इतराज तो नहीं, No, sir. ठीक है। और फिर मैंने क्विकसॉर्ट कॉल कर दिया, आप देखना है कितनी देर में सॉर्ट, अब मैं अरे, बाय द वे मैं इसको आउटपुट नहीं करूंगा, आउटपुट मैंने क्यों नहीं किया, Sir, वो आउटपुट क्यों नहीं टाइम किया, लेगा. हाँ बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो अच्छा एक काम और करते हैं, वो ये कि यहाँ पे होता है टाइम अंडरस्कोर टी, और यहाँ पे t1 बना लेते हैं, इसको करते हैं टाइम 0, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले टाइम 0 के बारे में, Yes, sir. यस है सर। ना, टाइम डॉट एच हमने इंक्लूड कर ली, और यहाँ जाते हैं टाइम 0 कर लेते हैं, और यहाँ कुछ शॉर्ट के फौरन बाद हम टाइम 2 कर लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कितनी देर में होगा, सो t2 minus t1, ठीक है, so it took these many seconds, so it took many seconds, देखते हैं ये कितनी देर लगता है, ठीक है, so 1 MB के ऊपर, अब ये क्रैश ना कर दे बस कितने सेकंड लगे ऐसे, 4 seconds. 4 सेकंड, ठीक है ना। अब इसको जाके ना तुम इंसर्शन सॉर्ट पे या बबल सॉर्ट पे चलाना 1 MB पे, ठीक है, और तुम सो जाना सर ये अगर मैं 2 तुम्हें MB हो 2 2 MB 2 MB 2 हो MB हो तो शायद तकरीबन 7-8 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है, तो 2 MB का मतलब है कि 2⁻21 हो जाएगा, और इसको हम चला के देखें Yes. तो देखते हैं कितनी देर लगती है, हो जाए 7 सेकंड लगे, ठीक है, ये हो गया. ठीक है, so you can see कि things are getting higher and higher as when the values get bigger and bigger, ठीक है ना। so अगर आप इसको आप इसी MB 2 MB जो मैंने बनाया ना, इसको तुम इंसर्शन सॉर्ट पे बबल सॉर्ट पे लगा के देखना, वो आंसर ही नहीं आएगा, आपके पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। सर ये जो हम ये हार्ड डिस्क से रैम में डाटा आता है हमारा, वो तो हाँ इतने जीबी में होता है, वो तो सेकंड लगता है उसको. बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर एक और है, फिर इसकी वो क्विक शॉट की थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो इसको और भी मजीद तेज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली दिस इज द फास्टेस्ट नोन एल्गोरिथम सो फार क्विक शॉट। और बेसिकली वो भी क्या करते हैं, वो पूरे डेटा नहीं उठाते, वो चंक बाय चंक उठाते हैं, ठीक है, ठीक है, जी जी सर. शाबाश, so far so good, everybody understand this quick sort, ठीक है, और आप लोगों ने ये इम्प्लीमेंट करना है, ये प्लीज ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा मैं अब दोबारा से लेक्चर नंबर 18 शुरू करता हूँ, ठीक है, सेक्शन ए, हम सेक्शन एम की बात करते हैं, मेरा सबसे पसंदीदा सेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, अभी तक हमने क्या किया, आपको याद होगा हमने पहला डेटा स्ट्रक्चर जो आईटीसी में पढ़ा था वो क्या था, शाबाश शाबाश, हमने बेसिकली वेरिएबल्स पढ़े थे, और वेरिएबल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। सो एडवांटेजेस मैं गिनवाना शुरू करूं, सो ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, टेकिंग इनपुट, ठीक है, ये सारे के सारे काम हमने बेसिकली इसके एडवांटेजेस थे, एटसेट्रा डॉट 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 डॉट, ठीक है, अनगिनत काम है जो कि बेसिकली हमने साथ किए, ठीक है, शुरू में। हाँ जी, ये कहाँ फेल हो गया था, फेलर पॉइंट क्या था, इसका फेलओवर पॉइंट क्या था, वेरिएबल्स से हम कब मूव कर गए थे कि भाई ये अब आप किसी काम का नहीं, बताएंगे।
You hear me? You hear me? Hello? जी सर जी। हाँ जी, आवाज आ कहाँ वेरिएबल्स कहाँ फेल हो गए थे? वेरिएबल्स रही। के साथ हम कहाँ पर डाटा मूव जो कर गए थे? बहुत ज्यादा आ गया था डाटा हमारे The पास। data उसको is huge. और फॉर एग्जांपल हमने सॉर्टिंग कर दी and we want to do sorting, any manipulation. ठीक है ना? ठीक है ना? इसके ऊपर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? This failure led us to a new data structure. जो क्या था? बताएं जी, क्या था? अरे Arrays. ठीक है? Fixed size arrays. ठीक है ना? इसका एडवांटेज क्या था? हाँ जी, बताएं जी, एडवांटेज क्या था इसका? जी, एडवांटेज बताएं। कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते थे। हाँ, बेसिकली इसका एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि बेसिकली बेस प्लस ऑफसेट के साथ we can access it. Can so with Yes. only two variables, वेरिएबल अरे का नाम, ठीक है, जो बेस एड्रेस होता है, प्लस ऑफसेट के साथ we can access huge data. That's the most important advantage. ठीक है? और इसकी फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि हमने सॉर्टिंग की थी, हमने सारी वो जो मैनिपुलेशंस थी, मैनिपुलेशंस, ये भी मेरे ख्याल में ये मैंने स्पेलिंग लिखी है, मैनिपुलेशंस, ठीक है, ये सारे के सारे काम हमने कर दिए थे। ठीक है? फेल्ड, कहाँ फेल हो गया था? बताएं जी, बताएं कहाँ फेल हुआ था? एक्सेस का जी, फिक्स साइज था। So if we wanted to change the size, that is not possible. Not possible. ठीक है? इसके ऊपर हमने नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम क्या था? ग्रोएबल डायनामिक अरे। बात सुने? और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट, इसी में हमने 2.1 एक साथ साथ साइड लाइन एक हमने डेटा स्ट्रक्चर भी कर दिए थे। इसी एडवांटेज में हमने बेसिकली एक और भी हमने कर दिया था। हमने बेसिकली स्टैक भी बना दिया था और 2.2 हमने क्यू भी बना दिया था, सर्कुलर क्यू, याद है? ये हमने फिक्स साइज अरे में भी हमने ये चीजें डिफरेंस से बना दी थी। ठीक है? अच्छा जी, ग्लोबल अरे आई। ग्लोबल अरे का एडवांटेज क्या था जी, बताएं जी। डायनामिक फैशन में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। क्या बात। सो वी कैन एक्सटेंड आवर अरे, बट इट फेल्ड। Where it failed, insertion took us a huge headache of copying every time. याद आया? ठीक है? सर डिलीशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Resulting O of n time cost. ठीक है? ये डिलीशन तो बहुत दूर की बात है, बस इंसर्शन ही कर लें, बड़ी बात है। ठीक है? चलें जी। Yes. फेल हुआ, हमने फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। क्या नाम था उसका? वेक्टर। ठीक है? वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर और उसकी ग्रो, सो अगेन ग्रोएबल डायनामिक अरे, बट ग्रोज not every time but occasionally. ठीक है? और वो ओकेजन कौन से होते थे? इन ज्योमेट्रिक ऑर्डर। याद आया? ठीक है? और एडवांटेज हमें क्या मिला? एडवांटेज ये मिला कि इंसर्शन एट एंड नाउ टेक्स amortized O of 1 time। यानी कि कभी कभी वो एक्सपेंशन होती है, लेकिन वो हर दफा एक्सपेंशन नहीं होती। इससे ओवरऑल अगर हम एन ऑपरेशंस की कॉस्ट निकालें, एमोर्टाइज का मतलब है कि द कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशंस, इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशंस, ठीक है, दैट बिकेम O of 1।
और इधर भी ऐसे ही था, एवरी टाइम रिजल्टिंग amortized cost ऑफ एन टाइम कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। और amortized cost का मतलब क्या है? बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशंस। ठीक है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन, सो द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन, एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, और ये बेसिकली हमने एडवांटेज किया। ठीक है जी, ये तो बड़ा फायदा था, लेकिन दैट आल्सो फेल्ड। और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट, ये जिस तरह से हमने स्टैक और क्यू यहां पे किए थे, बिल्कुल इसी तरह हमने ग्लोबल अरे में भी स्टैक और क्यू किए थे। बस द फर्क वाज यहाँ पे 3.1 आ जाएगा, यहाँ पे 3.2 आ जाएगा। और ग्लोबल अरे में स्टैक बनाया था, क्यू भी बना दिया था। और जो वेक्टर है, वेक्टर में भी बेसिकली हमने यही काम किया था। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बस ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2, यही हमने इंप्लीमेंटेशन इसमें भी की थी। ठीक है, हाँ भाई, वेक्टर कहाँ फेल हुआ? अब तुम सही कह रहे थे जो वहां पर तुम्हें मसला था, बताएं जी, वेक्टर कहाँ फेल हुआ? बताएं जी, किसी ने कुछ डिलीशन की बात की थी। हाँ जी, बोले बोले बोले। यस सर। डिलीशन में, जब डिलीशन करते हैं शिफ्टिंग, डिलीशन at was a big problem. Also insertion at, deletion या insertion, deletion or insertion at is a big problem. At ith index, that is a big problem. ठीक है ना, ये फेल हुआ और हमने एक और डेटा सेट इंट्रोड्यूस किया। क्या नाम था इसका? हाँ जी बताएं। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हमने लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी, लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या था? ठीक है, एडवांटेज ये था कि नाउ इंसर्शन एट एंड डिलीशन एट इज ऑफन। ठीक है, ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है? राइट जी, फेल्ड कहां होती? लिंक लिस्ट कहां फेल होती है? कैन वी डू बाइनरी सर्च ऑन लिंक लिस्ट? यस सर, बाइनरी सर्च। लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च हो सकती है? लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च हो सकती है? लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च, यस मुझे ये बताओ ना, बाइनरी सर्च कैसे करेंगे इस पे लिंक? अगर मैं कहता हूं कि मुझे मिडल इंडेक्स ला के दो, सो लिस्ट का मैंने मिडल इंडेक्स निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सर मिडिल इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दिस विल गोइंग टू कॉस्ट अस O ऑफ n कॉस्ट, इज टू बैड। ये बात सुनाई? मसला ये है कि लिस्ट की मिडल इंडेक्स पे हम जा नहीं सकते, उसके जा सकते हैं, लेकिन बात ये कि वो कॉस्टली ऑपरेशन है। ये बात सुनाई? आज का जो टारगेट है वो इससे जान छुड़ाना है। एंड वी विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू ए न्यू डेटा स्ट्रक्चर व्हिच विल बी कॉल्ड बाइनरी। इसका नाम ही यही है, एक्चुअली बाइनरी सर्च से इंस्पायर है, नाम ही इसका ये है, बाइनरी सर्च ट्री। क्या नाम है? बाइनरी सर्च ट्री। बाय द वे डू नॉट फॉरगेट कि हमने लिंक लिस्ट में भी स्टैक बनाया था और क्यू बनाया था, 5.1 और 5.2। ठीक है, डू नॉट, बाय द वे मुझे याद आ गया, हमने ना सिर्फ ये बनाया था बल्कि बस याद होगा आपको, हमने डी क्यू भी बनाया था। स्टैक भी और कोई में सर्कुलर वगैरह भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यू तो होती सर्कुलर है ना, क्यू तो होती सर्कुलर है, और ऑफ कोर्स ये भी डी क्यू आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट जी।
अब जो मैं बनाने लगा हूं वो है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अच्छा जी, बाइनरी सर्च ट्री का जो आइडिया है वो क्या है, मैं अभी आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ठीक है। सो हियर इज ए फैसिनेटिंग आइडिया। बाय द वे मैं अब ये जब जो बुक यूज कर रहा हूँ ना, इसका नाम है CLRS, मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा। कोरमैन की बुक, बड़ी मशहूर बुक है एल्गोरिथम की। मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो बेसिकली इसके आइडियाज हैं। तो बेसिकली ये आपको मैं एल्गोरिथम भी आपको पढ़ना सिखाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसमें ना कोड उस तरह से नहीं दिया होता जिस तरह से C++ का कोड होता है, ये बड़ा एल्गोरिथमिक तरीके में बताया जाता है। तो बिल्कुल जेनेरिक सा सिंटैक्स यूज किया जाता है, इसको कहते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड की फॉर्म में आपको यहाँ पे कोड नजर आएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का आइडिया क्या है? हाय 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 हाय, यू विल बी अमेज्ड नाउ, ठीक है। अच्छा आइडिया क्या है? सो लुक एट दिस। आइडिया ये है कि जिस तरह लिंक लिस्ट हमारी क्या होती थी कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, याद है हम लिंक लिस्ट हमने दो पढ़ी थी, वो है सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ी थी, और हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी थी, है ना, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। अच्छा, इसका जो आइडिया है ना, वो बिल्कुल इसका जो नोड होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सिंगल लिंक लिस्ट है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि बाइनरी सर्च में हर नोड के दो हिस्से होते हैं, एक उसका लेफ्ट होता है और एक उसका राइट होता है, ठीक है। और बेसिकली वो सबसे कमाल काम ये करता है कि ये एक एलिमेंट होगा जिसे कहते हैं रूट। अच्छा, इसको ट्री क्यों कहते हैं? इसको ट्री इसलिए कहते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये यहाँ पर एक नोड होता है, ये इसका नाम होगा, इसकी वैल्यू होगी v, ये इसका लेफ्ट नोड होगा, ठीक है, ये इसका राइट नोड होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसका लेफ्ट सब ट्री है ना, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट सब ट्री, जो लेफ्ट सब ट्री है, जो लेफ्ट सब ट्री की जो वैल्यूज हैं वो v से हमेशा छोटी होंगी अगर सारी वैल्यूज यूनिक है तो। और जो राइट सब ट्री है उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज इससे क्या होंगी? बड़ी होंगी। समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। कि क्या होगा कि बेसिकली तमाम वैल्यूज जो कि इसकी लेफ्ट सब ट्री में होगी वो उससे बड़ी होंगी, और जो राइट सब ट्री में होंगी सो छोटी होंगी, जो राइट सब ट्री में होंगी वो उससे बड़ी होगी, ठीक है। सो लुक एट दिस। ये राइट साइड पे आपको यहाँ पर एक वो नजर आ रहा है, एक ट्री नजर आ रहा है। सो लुक एट इट केयरफुली। ये 15 है, लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा हुआ है? ये सारे सब ट्री, अगर तुम इस सब ट्री को देखो, इस सब ट्री को, इस तमाम सब ट्री में तमाम की तमाम वैल्यूज को तुम देखो तो ये क्या है? ये 15 से छोटी और ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये क्या है? ये इससे बड़ी, ग्रेटर है। ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो और बाय द वे यही बात रिकर्सिवली नीचे भी ट्रू होती है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने एक और काम किया, यहां पर बेसिकली मैंने एक और नोड बनाया और इसमें मैंने वैल्यू लिख दी जाके फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 8 लिख दूं तो अभी तक अगर हम देखो तो ये BST है, अभी तक ये BST है, लेकिन मसला ये है कि जब ये 6 पे आता है तो ये BST यहां पे फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है बताएं जी? क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी कि ये रिकर्सिवली भी नीचे BST होना चाहिए, यानी ये वाला जो सब ट्री है इसकी तमाम वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी? बताएं बेटा, इसकी तमाम वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी? इस 6 से क्या होनी चाहिए थी? छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या छोटी है? 8 आ गया, तो बेसिकली ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहा। बाइनरी सर्च ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है कि यहां पे वैल्यू इस 6 से छोटी होनी चाहिए थी। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च ट्री? यस सर। अब ये बाइनरी सर्च ट्री हमने बनाना है। और बाद में बाइनरी, इसको ट्री क्यों कहते हैं? कि अगर मैं इस तस्वीर को अपसाइड डाउन देखूं ना, सो ये देखिए, ये मैं अगर
फॉर एग्जांपल इसको, इस पोर्शन को मैं अपसाइड डाउन कर सकता हूँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट बाय 180। ये देखें, हाँ क्या मजेदार चीज हो गया। ये देख रहे हैं क्या हुआ है? बेसिकली इस तरह का ट्री होता है ना, ये रूट होता है, ट्री नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो बेसिकली ये अपसाइड डाउन ट्री है, इसीलिए इसको हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। और मैं इसको दोबारा से 180 पे रोटेट कर देता हूं ताकि ये अपसाइड डाउन ट्री है। ये समझ में आई सबको बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ठीक है, कि ट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ट्री की तरह दिखता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं अगर इसको मैं यूं करके रोटेट करता हूं, रोटेट कर दूं 180 डिग्री, तो बेसिकली ये देखिए ये ट्री नजर आ रहा है। ये नंबर उल्टे लटके हुए लेकिन अज्यूम के नंबर सीधे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा ट्री है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये बनाना कैसे है अभी अब बात करें। ठीक है, अच्छा लेकिन एक मजे की बात बताओ, अगर ये हम ट्री बनाने में कामयाब हो जाए, अगर ये हम ट्री बनाने में कामयाब हो जाए, तो जिस तरह बाइनरी सर्चिंग होती है, बाइनरी सर्चिंग कैसे करते हैं? बाइनरी सर्चिंग कैसे करते हैं कि हम मिडल में जाते हैं, देखते हैं वो वहां पर वैल्यू, अगर वो उस जो वैल्यू सर्च करनी है उसके बराबर है तो हम क्या करते हैं, वो वैल्यू, वो इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर वरना हम क्या करते हैं, बड़ी है तो मैम सर उससे आगे अगर बढ़े। बड़ी है तो हम लेफ्ट पे जाएंगे वरना राइट पे जाएंगे। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही है ना? बड़ी होगी तो हम बड़ी, अगर वो वैल्यू वहां बड़ी पड़ी हुई है तो उसका मतलब लेफ्ट पोर्शन में जाएंगे वरना राइट पोर्शन में जाएंगे। यही काम एग्जैक्टली यहां पर भी होगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली x एक वेरिएबल रखेंगे, उसको हम कहेंगे ये है, रूट है, और ये t है जिससे हमने से कंपेयर करना है। अब अगर t में वैल्यू पड़ी हुई थी, लेट्स से t में वैल्यू पड़ी हुई थी मेरा, लेट्स से 9 वैल्यू पड़ी हुई थी, तो ये क्या होगा, x पहले ये पड़ा हुआ था, x को वो अगर वो चेक करता है कि क्योंकि ये वैल्यू बड़ी पड़ी हुई है तो x इज इक्वल टू x एरो लेफ्ट कर देता है, तो बेसिकली x यहां आ जाता है। हाँ जी, यहां वैल्यू क्या पड़ी है, 6 बड़ा है 9 बड़ा है, बता दें? 9 सर। तो बेसिकली वो यहां आ जाएगा। हाँ जी, 7 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो बेसिकली ये दोबारा से यहां आ जाएगा। ठीक है, आप बताएं आप क्या है, आप ये 13 बड़ा है 9 बड़ा है? 13 बड़ा है तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। हाँ जी, 9 बड़ा है या 9 बड़ा है? क्योंकि वो इक्वल है तो बेसिकली वो ये वाला नोड रिटर्न कर देगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो उसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा या समथिंग लाइक दैट। आपको समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कैसे काम हुआ है? तो अभी हम ऐसे करते हैं, इसका सर्च का, इसका नहीं समझ आई? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ओके गुड, सो लुक एट दिस जी। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो ये कि हम बेसिकली करेंगे क्या, कि मैं बेसिकली एक नोड बनाएंगे, और उस नोड में क्या होगा, नोड बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होगा ना, उसमें बेसिकली डेटा होगा जेनेरिक टाइप का, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। ठीक है, और इसमें इसके कंस्ट्रक्टर में डी पास हो रहा होगा, और यहां ये आके क्या करेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर कर देगा, और राइट इज इक्वल टू नल पीटीआर कर देगा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, अब वो क्लास बनाता है बीएसटी की, तो बीएसटी में क्या करेगा, वो एक रूट का पॉइंटर रखेगा, बिल्कुल वैसे जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हमने हेड का पॉइंटर रखा था और टेल का पॉइंटर रखा था, याद है आपको? याद है ना? ठीक है, यस सर। और जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसमें वो क्या कर देता है, बेसिकली वो क्या करता है, उसको वो नल पीटीआर के बराबर कर देता है। ठीक है, ऑलराइट जी। अब मैं आपको सर्च दिखाता हूं, सर्च क्या करता है, लुक एट दिस। सो बेसिकली मैंने ये सर्च बनाया है। ठीक है, सो बेसिकली ये बाइनरी सर्चर है, और बाइनरी सर्चर जब टी वैल्यू को सर्च करने के लिए आते हैं तो हम कहते क्या है, ये बेसिकली बाइनरी सर्च हेल्पर यानी रिकर्सिव इसका कॉल कर देता है। ठीक है, और होना ये चाहिए कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को बेसिकली, इस फंक्शन को पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, और इस फंक्शन को प्राइवेट होना चाहिए, बस में, ताकि ये बन जाए कि ये इसका क्या है, ये इसका हेल्पर फंक्शन है और ये यूटिलिटी फंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट जी।
सो बेसिकली ये यहाँ आता है और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करता है और उसमें इसकी जगह रूट भेज देता है, ठीक है। सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हमें करते हैं कि यहाँ पे नोड पॉइंटर आर भेज देते हैं, हम देखते हैं कि ये जो आर पे वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो नल के बराबर तो नहीं हो गई। सो बेसिकली द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चलो गेट दिस, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। तो बुक से मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो बेसिकली द आइडिया इज द फॉलोइंग, यहीं पे दिखा देता हूँ, सॉरी। सो बेसिकली आइडिया इज कि ये जो आर आया है, अगर आर हमारा नल है, मैं खुद ही कोड करता हूँ दोबारा से आपके सामने जी, क्या करें बताओ मुझे। हमारे पास नोड आया, हमने बेसिकली चेक क्या करना है, इफ आर एरो डेटा डबल इक्वल टू टी के बराबर, तो हम क्या रिटर्न करवा दें, हम यही आर रिटर्न करवा देंगे। और अगर इफ क्या हो बेटा, आर एरो डेटा इज ग्रेटर देन हो टी के, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना चाहिए। मैं एक अच्छे फंक्शन लिख रहा हूं, तो मैं दोबारा से ये बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करूंगा और यहां क्या कर दूंगा बताओ मुझे। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे लेफ्ट सब ट्री में कॉल भेजनी है, ऐसी है ना। अगर वो जो टी वैल्यू मैंने सर्च करनी थी, अगर टी वैल्यू में 9 लिखा हुआ है, अगर ये वाली वैल्यू जो आर की वैल्यू है वो बड़ी है इससे, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बेसिकली इस सब ट्री में ढूंढना चाहिए। और इस सब ट्री में कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा बताएं। बाबा जी। बाबा जी ढूंढेंगे, शाबाश। तो बेसिकली यहां हम लिखेंगे टी आर एरो एरो लेफ्ट भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम टी भेज देंगे, ठीक है। और ये जो रिटर्न कराएगा हम वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अच्छा इसी तरह कर देते हैं क्या, इफ, हाँ जी, और आखिरी रह गया वो ये कि एल्स क्या कर देंगे बेटा, एल्स हम रिटर्न कर देंगे क्या, दोबारा बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करेंगे और इसमें आर एरो क्या भेज देंगे, राइट भेज देंगे, ठीक है। ये वो इफ है कि अगर बेसिकली इसमें वैल्यू 19 आ जाए, अगर 19 आ जाए तो हमने बेसिकली इस सब ट्री में भेजनी है। और इस सब ट्री को ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, बाबा जी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने बाबा जी कॉल कर दी, इसमें राइट भेज दिया, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड। और हमें एक यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा और वो है कब, कब ये नहीं फाइंड कर सकता, बताएं मुझे। अगर आर हमारा क्या हो जाए, अगर आर हमारा डबल इक्वल जो हो जाए नल पी टी आर के बराबर, तो क्या हो जाए, ये रिटर्न कर दे क्या, आर, यानी नल ही रिटर्न कर दे, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर वो नल रिटर्न कर दे इसका मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली इसको नहीं मिला। सबको समझ में आ गई बात, यस सर। ठीक है। सो वेरी वेरी सिंपल कोड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल कोड, ठीक है। बाय द वे इन दोनों इफ्स को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं कि बेसिकली इन दोनों इफ को, कि इसमें भी मैं आर रिटर्न कर रहा हूं, इसमें भी आर रिटर्न कर रहा हूं, तो बेसिकली इनके साथ में और लिख देता हूं, ये चीज मैं इधर लिख देता हूं। इन दोनों केस में मुझे बेसिकली सेम चीज रिटर्न कर देनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बुक दिखाता हूं, बुक में एग्जैक्टली सेम कोड लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सर्च का कोड लिखा हुआ है, ये देखिए सर्च का कोड, ये किधर गया यार, क्या करता है वो, एक्स एक वो रूट नोड है, जो भी आर पास हुआ है नोड, और के क्या है, के वो वैल्यू है जो सर्च करनी है। अगर एक्स हमारा नल है या एक्स या की बराबर आ जाए एक्स डॉट की यानी डेटा के बराबर, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे क्या, एक्स रिटर्न कर दे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अदरवाइज की वैल्यू अगर उससे छोटी है एक्स डॉट की से, तो क्या करे, ट्री सर्च दोबारा कॉल करे और उसमें एक्स डॉट लेफ्ट भेज दे, वरना क्या कर दे, रिटर्न एक्स ट्री सर्च दोबारा करे और एक्स डॉट राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इट्स एग्जैक्टली द सेम कोड, ठीक है। फिर इसने इसी का ही अल्टरनेटिव वर्जन लिखा है। अल्टरनेटिव का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली रिकर्जन वो नहीं यूज करना चाहता, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइल आ जाएगा, वाइल जब तक एक्स हमारा नल ना हो जाए या के इज इक्वल टू एक्स डॉट की के बराबर ना हो। अगर ना हो तो क्या करे, वो के को चेक करे क्या के एक्स डॉट की से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या करे, एक्स इज इक्वल टू एक्स एरो लेफ्ट कर दे, वरना एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट राइट कर दे।
ठीक है, हमारे केस में क्योंकि ये पॉइंटर होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स एरो लेफ्ट आ रहा होगा और एक्स एरो राइट आ रहा होगा, यहाँ पर एक्स एरो की आ रहा होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो हमने सर्च का अल्टरनेटिव वर्जन भी लिख दिया और हमने सर्च का क्या कर दिया, हमने रिकर्सिव वर्जन भी लिख दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे अब एक और सवाल का जवाब दो। लेट्स से ये मेरे पास ट्री दिया हुआ, मैंने इसका मैक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? बल्कि मिन निकालना है, मिन कैसे निकालेंगे? इस ट्री की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है मैंने निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताएं? बताएं जी, शाबाश। इसी क्लास में आधे मिनट में उन्होंने आंसर दे दिया था। सर ये सबसे जो है लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट से हाँ। लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे। हाँ, तो क्या करो, लेफ्ट जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो जब तुम कल- मजीद हाँ। लेफ्ट नहीं जा सकते, जब मजीद लेफ्ट नहीं जा सकते, जब इसका लेफ्ट नल हो जाए तो रुक जाओ और इस जगह पे जो भी वैल्यू पड़ी है ये तुम्हारा आंसर है। तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, अब अफशाल के अलावा कोई बताए। मैंने मैक्स निकालना है, मैक्स कैसे निकालेंगे? राइट साइड पे जाएंगे। राइट पे जाते जाओ, जैसे ही आप एंड पे पहुंचोगे तो जब आपका राइट मजीद राइट ना हो सके तो बेसिकली आपकी जो यहां पर वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका मैक्सिमम। ठीक है, हाय हाय हाय, लुक एट दिस, सो लुक एट द कोड, ये एक मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम क्या करेंगे, जब तक उसका राइट नल नहीं होता, एक्स इज इक्वल टू एक्स एरो राइट करते जाओ और रिटर्न क्या कर दो, एक्स कर। क्या कमाल बात है ना? और मिनिमम कैसे निकालेंगे, जब तक लेफ्ट होते जाओ जब तक आपका क्या नहीं हो जाता, आपका लेफ्ट मजीद नहीं हो सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, मैं एक और आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। अच्छा, बात है, इंसर्ट करना भी बड़ा आसान है। इंसर्ट कैसे करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो लेट से है मेरे, लेट से हम कहते हैं 17.5 कर देते हैं। क्या वैल्यू है मेरे पास, क्या वैल्यू मैंने इंसर्ट, या ऐसा करते हैं 14 ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आरडीआई है ना उसका ऐड करने का, इंसर्ट करने का, वो बड़ा सिंपल है। वो करता क्या है बेसिकली एक पॉइंटर रखता है जो कि यहां पर x है, ठीक है, और एक और पॉइंटर रखता है जो कि है y, ठीक है, जिसको मैं y कह रहा हूं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे y नजर आ रहा है। ठीक है, तो y मेरा फिलहाल पड़ा हुआ है नल। और अब वो क्या करता है, बेसिकली वो करता ये है कि x को जो वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी है वो क्या है, बताया मुझे। लेट्स से जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो मेरी थी, वो थी 14। ठीक है ना, तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एक वैल्यू है 14। ठीक है, तो यहां पे ये 14 वैल्यू पड़ी हुई है, यू कैन ऑलवेज कंपेयर इट। अच्छा, अब मैं चेक करता हूं x में वैल्यू क्या है, x में वैल्यू 15 पड़ी हुई है। वो कहते हैं हाँ भाई 15 बड़ी है या 14 बड़ी है, बताएं जी। 15। तो ये क्या करेगा, ये इसको लेफ्ट पे ले जाएगा और इस पे लेफ्ट पे ले जाने से पहले वो इस y को यहां पे ले आता है। तो बेसिकली y मेरा क्या हो जाएगा, y बेसिकली अब किस पे पॉइंट कर रहा होगा, 15 पे पॉइंट कर रहा होगा, और x मेरा किस पे पॉइंट कर रहा होगा, x मेरा पॉइंट कर रहा होगा किसके ऊपर, 6 वाले के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ जी, 14 मेरा बड़ा, 6 बड़ा है, 14 बड़ा, तो ये इसको राइट पे लेके आएगा और इसको ये यहां पे ले आएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब बताएं क्या होगा। हाँ जी, अब क्या ऑन बड़ा है, 7 बड़ा है या 14 बड़ा है, बताएं जी। 14 बड़ा है, तो इसको ये दोबारा राइट पे आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ जी, और इसको ये यहां पे ले आता है, इसको ये यहां पे ले आता है। आगे आ जाए जी, अब क्या होगा, बताएं जी क्या होगा। अब 13 बड़ा है या 14 बड़ा है, 14 तो ये x को एक आगे लेके आता है जो कि इसका नल है, और इसको ये यहां पे ले आता है। अब x क्योंकि नल हो गया, ये लूप को ब्रेक कर देगा और y हमारा कहां पड़ा होगा, जिसके राइट साइड पे इंसर्शन होनी है। तो बेसिकली क्या होगा, ये y के ये वाली वैल्यू है, ये बेसिकली इसके राइट साइड पर लगा देगा। समझ आई बात? सो इंसर्शन की जो इंसर्शन जो आपको मैं बता रहा हूं बेसिकली ये देखिए, ये इंसर्शन दिया हुआ है, ये देखिए। सो लुक एट दिस, ये करता है, ये y को नल पे इनिशियलाइज करता है और x को t डॉट रूट यानी कि ट्री का रूट असाइन कर देता है और कहता है जब तक हमारा x नील नहीं होता, y को x के बराबर कर दो, यानी प्रीवियस वैल्यू उसमें सेव कर दो। अगर z जो नई वैल्यू आई है वो मेरी की, उसकी जो की है वो x डॉट की से छोटी है, तो x को x लेफ्ट पे भेज दो, वरना x को राइट पे भेज दो।
और ये एक पेरेंट एक एट्रीब्यूट है, ये बाद में करेंगे, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और सिमिलरली ये वो आगे चलता रहता है, ठीक है, और बेसिकली इस तरह जाके ये पूरी की पूरी इंसर्शन होती है, ठीक है। आखिर में जाके चेक करते हैं, हाँ भाई अगर z डॉट की वैल्यू, अच्छा एक और चेक कर लेता है, अगर मेरा y नील ही है तो उसका मतलब क्या है कि मेरी पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो अगर पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो क्या कर देता है, t डॉट रूट को ही नई वैल्यू असाइन कर देता है, यानी यहीं पर ही वो न्यू नया मेमोरी एलोकेट कर देता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो वो इसी को ही नया ट्री एलोकेट कर देता है, अदरवाइज वो उसके राइट साइड पे जाके वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा या उसके लेफ्ट साइड पे वैल्यू इंसर्ट कर देगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो एक सिंगल लूप से इंसर्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक ना ट्रेवर्सल कर रहा हूं, लास्ट चीज, एंड देन वी विल बी डन, ठीक है। दिस विल बी इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और वो ये, जब मैं आपके सामने ना एक कोड लिख रहा हूं, और वो कोड ये, इसका नाम है ये, इसका नाम है LNR ट्रेवर्सल, ठीक है। ये एक पीस ऑफ कोड है जो कि मैं यहां से बेसिकली एक स्निपिंग टूल के थ्रू उठा लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने उठाया और ये मैंने यहां पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये मैं आपके सामने ये छोटा छोटा कर देता हूं, और ये मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। आपने मुझे बताना है इस कोड से क्या होगा, ठीक है। इमेजिन करें कि मैं ये ट्रेवर्सल कर रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि ये कोड क्या करेगा, ठीक है। इसको ट्री को, ये ना इसका नाम है, इसको बेसिकली ये इसका नाम है ट्रेवर्सल LNR। LNR क्यों कहते हैं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है, ये आते के साथ ही पहले कहता है हाँ भाई नल तो नहीं हो गया, नल नहीं है तो वो क्या करता है, पहले वो आते के साथ ही क्या कॉल कर देता है, वो लेफ्ट की कॉल दोबारा कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि पहले कॉल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये आते के साथ ही किस पे कॉल भेज देगा, ये रिकर्जन दोबारा कॉल करेगी ना, तो ये किस पे कॉल भेज देगा, लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे, ये दोबारा लेफ्ट पे कॉल भेज देगा। अच्छा, अब क्या होगा, ये दोबारा जब इस पे कॉल आएगी तो ये भी नल नहीं है तो ये दोबारा लेफ्ट पे कॉल भेज देगा, तो अभी तक ये लेफ्ट पे कॉल भेज देगा। अब क्या होगा, ये भी दोबारा लेफ्ट पे कॉल भेज देगा, यहाँ पे कॉल चल जाएगी, बस ना रही। अब ये इसके भी लेफ्ट पे भेजेगा, जब इसके लेफ्ट पे भेजेगा तो ये नल है, ठीक है। अब यहाँ से कॉल रिटर्न होनी है, यहाँ से क्योंकि नल है ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, जब यहाँ से रिटर्न होगा तो बेसिकली अभी तक इसकी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी, ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे आकर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, बताओ मुझे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सर 2 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, 2 डिस्प्ले होगा, ठीक। और ये फिर राइट की रिकर्सिव कॉल भेज देगा, है ना, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होना ना, तो बेसिकली ये इसकी राइट की कॉल भेजेगा जो कि क्या है, नल है, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्योंकि तीनों लाइनें इसकी एग्जीक्यूट हो गई हैं तो ये यहां से कॉल वापस इस पे जाएगी, है ना। इसकी अभी कौन सी कॉल हुई थी, ये वाली कॉल हो गई थी, तो ये इसकी थर्ड लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये क्या आउटपुट करेगा बताएं, बता दें बेटा, ये 3 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और 3 डिस्प्ले करने के बाद R एरो राइट कॉल कर देगा, बेसिकली इसके ऊपर कॉल चल जाएगी। मैं दोबारा से ये रेड ले लेता हूं तो इस पे कॉल चल जाएगी, ठीक है। यहां से जब कॉल आएगी तो ये इस पे कॉल आएगी वापस, तो इस पे कॉल ये अपनी लेफ्ट कॉल भेज देगा। अब लेफ्ट कॉल पे क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं करेगा, यहां से रिटर्न आएगा। अब ये 4 डिस्प्ले करेगा, तो लेट मी टेक 4, और फिर ये राइट कॉल भेजेगा जो कि क्या है, नल है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, और ये कॉल यहां से वापस आएगी, यहां से कॉल वापस आएगी क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया, तो यहां से ये कॉल वापस आएगी, यहां से ये कॉल वापस आएगी। अब ये 6 की ये लेफ्ट कॉल हो गई भी है, तो इसने अपने आप को आउटपुट करना, तो बेसिकली ये 6 आउटपुट करेगा। फिर क्या होगा, ये अपनी राइट कॉल भेजेगा, राइट वाला अपनी ये 7 जो है ये अपनी लेफ्ट कॉल भेजेगा, लेकिन लेफ्ट कॉल तो है ही नहीं, तो वो रिटर्न हो जाएगा यहां से, और यहां से क्या आउटपुट हो जाएगी, 7 आउटपुट हो जाएगी। ये अपनी राइट कॉल भेजेगा, राइट पे क्या 13 है,
13 अपनी लेफ्ट कॉल भेजता है। तो लेफ्ट कॉल क्या है, पहले 9 है, 9 क्या करेगा, 9 भी अपनी लेफ्ट कॉल भेजेगा, लेकिन क्योंकि नल है तो ये कुछ भी नहीं करेगा और अपने आप को डिस्प्ले करेगा, जो कि क्या हो जाएगा 9। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 13 अपने आप को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अपनी राइट कॉल पे भेजेगा जो कि नल है, ये वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी लेफ्ट ब्रांच पूरी की पूरी हो चुकी हुई है तो ये करेगा, ये डिस्प्ले करेगा 15। हाँ जी, उसके बाद क्या होगा, 18 पे कॉल आएगी, 18 अपने 17 को भेजेगा, 17 अपने लेफ्ट को भेजेगा जो नल है, तो ये क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और फिर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 18, और फिर क्या हो जाएगा 20। मुझे बताएं ये जिस तरीके से आउटपुट की है, ये जो बाइनरी सर्च ट्री में इस तरह की आउटपुट की है ना, ये एक बड़े स्पेशल आउटपुट है। sorted है सर, sorted है। ये Yes, sir, sorted है सॉर्टेड सारा। है। एक्चुअली हमने अगर हम आउटपुट करवाने के बजाय एक वेक्टर में पुश करते जाएं तो बेसिकली मुझे अरे सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगी, है ना। सो बेसिकली हमने एक नया सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर दिया Yes, है sir. जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च सॉर्ट। सो बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट। सो बेसिकली ये जो मैंने काम किया, ये इसी को मैं एक बाइनरी सर्च सॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये जो मैंने आउटपुट किया ना, अगर मैं इसको मैं चाहूं तो ये ट्रैवर्सर की जगह मैं कह देता हूं, अच्छा इसको LNR क्यों कहते हैं, कि ये पहले लेफ्ट की कॉल करता है, पहले ये लेफ्ट की कॉल करता है, फिर ये अपने आप की को आउटपुट करता है जिसको एन कहते हैं, एन फर्स्ट नोड, और फिर ये राइट की करता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसका नाम लिख सकता हूं, तो नाम लिखता हूं कि LNR सॉर्ट, ठीक है, या बाइनरी सॉर्ट कर देते, बाइनरी सर्च, सो BST, बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट। और ये इसको कॉल करता है, LNR सॉर्ट को कॉल करे, तो बेसिकली क्या करे, ये बेसिकली इसका काम ये है कि इसको एक वेक्टर रिटर्न कर दे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट बनाएंगे और v कर देते हैं, और ये हम इसमें साथ एक क्या करते हैं, वेक्टर इंट m% v's भेज देते हैं, और ये आउटपुट करने के बजाय क्या कर देगा, आउटपुट करने के बजाय क्या कर देगा, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहां पे जाके ये वैल्यू कर देगा। बेसिकली दैट्स इट। तो बेसिकली हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर आ गया। डज इट मेक सेंस? और यहां पर हम v भेज देंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो बेसिकली हमने सॉर्ट, एक और सॉर्ट पढ़ लिया जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और बाय द वे मुझे एक बात बताओ, इसकी आउटपुट क्या होगी? इसका नाम है RNL। ये पहले राइट की कॉल करता है, फिर डेटा को कॉपी करता है, और फिर लेफ्ट की कॉल करता है। इसमें इसकी आउटपुट क्या होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में? सर डिसेंडिंग ऑर्डर। शाबाश। तो बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट करेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आप एक और, अगर आप चाहें तो ये BST, इसका नाम रख दें BST असेंडिंग। ठीक है, ये LNR सॉर्ट को ये LNR सॉर्ट को कॉल कर देता है, यानी ये बेसिकली कॉल कर देता है इसको, ये इसे कॉल कर देता है। ठीक है, इसमें वेक्टर पास हो रहा है। और आप चाहें तो इसी तरह से डिसेंडिंग वाला भी BST सॉर्ट बना सकते हैं, जो किसे कॉल कर रहा होगा वो बेसिकली RNL को कॉल कर रहा है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आप चाहें तो इसी तरह का एक और सॉर्ट बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और इसका नाम रख दें RNL सॉर्ट, और यहां पर RNL भेज दें, यहां पर भी RNL भेज दें। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे कॉल, बताएं बेटा? इसका नाम रख दें जी RNL सॉर्ट, और यहां पर एक वेक्टर बनाएं, वेक्टर ऑफ इंट v's के नाम से, और इसी वेक्टर को रिटर्न भी करवा दें, और इसकी रिटर्न टाइप क्या कर दें, वेक्टर ऑफ इंट कर दें। ठीक है, और ये क्या करता है,
इसमें बेसिकली हम ये वेक्टर एम्परसेंटली भिजवा देते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस एम्परसेंट, अदरवाइज क्या होगा, एक नई कॉपी बनेगी और यहाँ पर हम कर देंगे वीज डॉट पुश बैक, यहाँ हम कर देंगे क्या, आर एरो डेटा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम कर देते हैं आर एन एल सॉर्ट, या बस कर देते हैं बी एस टी डिसेंडिंग सॉर्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट, ठीक है, और वो था बी एस टी असेंडिंग सॉर्ट। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड नाइस एप्लीकेशन। Everybody understand? Everybody understand? Thank you so much for your time. Yes, sir. I hope you enjoyed this lecture and you also understood why it is called binary search tree. Because in a way it is doing binary search. Why it is doing binary search? Almost half entries इसकी इधर होंगी और almost half entries इधर होंगी। तो बेसिकली जब वो इधर जाता है तो बेसिकली वो इस पोर्शन में फिर कभी नहीं जाता, तो हाफ एंट्रीज वो छोड़ देता है। फिर जब वो इधर जाता है तो बेसिकली ये वाली हाफ एंट्रीज वो छोड़ देता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, so that is why it is called binary search tree. Yes, sir. इसमें बहुत सारे मसले हैं, वो मसले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा ऑब्वियस मसला है कि अगर ये लेफ्ट ब्रांच हो ही ना फिर तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो ये हम देखेंगे कि क्या होता है, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। आपने करना क्या है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो मंडे की क्लास है, आपका काम ये है बेसिकली कि ये आपने बीएसटी पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हुआ होना चाहिए। ये क्लास के इमेजेस में अपलोड कर दूंगा, आपने ये इसके ट्रेवर्सल वगैरह भी देख लेने हैं और आउटपुट वगैरह भी देखना है, ये मैं आपको सामने अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। Okay, sir. ठीक है, ओके, Okay, sir. Allah Hafiz. हाफिज़।